हाँ दोस्तों, तो 2 साल से हम लोग पोको F2 व्हेन इज पोको F2 लॉन्चिंग ये सब पूछने में लगे हुए हैं। पोको ने F2 सीधा स्किप करके F3 हमारे पास ले आए हैं। ये है पोको F3 GT। तो इस पे बहुत सारी टेस्टिंग करेंगे, लेकिन अभी मैंने सोचा आपको फटाफट कुछ क्विक पॉइंट्स बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इस फोन के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये फोन जो है Redmi K40 एडिशन गेमिंग एडिशन जो था चाइना का, उसका ये एक रीब्रांडेड वर्जन है। लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो फोन कभी इंडिया नहीं आया, ये फोन इंडिया आ गया है। अब Redmi K40 गेमिंग एडिशन से कुछ चेंज या कुछ डिफरेंस यहाँ पे है या नहीं, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिखा है। एक छोटा सा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया कि K40 गेमिंग एडिशन में ऊपर के स्पीकर पे आपको साउंड बाई JBL लिखा हुआ मिलता था, वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो पीछे आपको मैट ग्लास बैक मिल जाती है, बीच में पोको की ब्रांडिंग है और बहुत ज्यादा गेमिंग स्टाइलिंग नहीं है यहाँ पे, पर थोड़े थोड़े से टचेस दिए गए हैं जिससे थोड़ा सा यूनिक डेफिनेटली लगता है फोन। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि बाकी गेमिंग फोन्स की तरह ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड है ये, तो थोड़ा बड़ा लगता है हाथ में पकड़ने में। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे पूरा मेटल फ्रेम हमें मिलता है, तो काफी ज्यादा प्रीमियम फीलिंग आती है फोन को हाथ में पकड़ के। बाकी पोर्ट्स और बटन्स की बात करते हैं तो डुअल सिम स्लॉट हमें यहाँ पे मिलता है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज यहाँ पे नहीं है, साथ ही साथ 3.5mm जैक हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। नीचे की साइड में टाइप सी पोर्ट मिलता है, ऊपर और नीचे हमें डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, IR ब्लास्टर है, सेकेंडरी माइक है और गेमिंग वाले लोगों के लिए एक थर्ड माइक हमें साइड पे मिलता है। राइट साइड पे इस फोन का असली जलवा पावर बटन मिलता है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, और ये 2 स्विच आपको मिलते हैं जिनको आप जैसे ही फ्लिक करोगे तो आपके 2 ट्रिगर्स यहाँ से निकल आएंगे। अब ये काफी अच्छा डिजाइन लगा मुझे, फिजिकल ट्रिगर्स हैं, लेकिन अगर आपको यूज नहीं करने हैं तो आप इन्हें बंद करके रख सकते हो, फिर आपका फोन नॉर्मल फोन की तरह फील होता है। एक चीज पर मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी कि इन ट्रिगर्स को हम कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। काफी अच्छा हो जाता है कि अगर हम गेमिंग के अलावा इनका और कुछ काम कर पाते, जैसे एक स्क्रीनशॉट बटन ये बन सकते थे या फिर किसी ऐप को आप जल्दी से क्विक लॉन्च कर सकते थे। आगे की साइड आ जाते हैं तो हमें 6.67 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 10 बिट डिस्प्ले है ये। वाइड बाइन L1 का यहाँ सपोर्ट है, HDR 10+ ये स्क्रीन सपोर्ट करती है और नेटफ्लिक्स पे HDR आप एक्चुअली चला भी सकते हो। स्क्रीन क्वालिटी काफी अच्छी है, बढ़िया पंची कलर्स आपको मिलते हैं, AMOLED वाले व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे खासे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मुझे 750-800 निट्स तक दिख रही है मैक्सिमम ब्राइटनेस इसकी। इसके अलावा मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए बढ़िया स्टीरियो स्पीकर सेटअप हमें यहाँ पे मिलता है। हेडफोन जैक यहाँ पे नहीं है तो आपको टाइप सी पोर्ट का यूज करना पड़ेगा। बॉक्स में आपको 3.5mm टू टाइप सी कन्वर्टर मिल जाता है। चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले 120Hz रिफ्रेश रेट की यहाँ पे स्क्रीन है, जिसका मतलब है सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मूथ लगती है, चाहे आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, जो भी एनिमेशन वगैरह है। मेरे पास यहाँ पे 8GB 128GB वाला मॉडल है। स्टोरेज यहाँ पे हमें UFS 3.1 मिलती है, जो रैम है वो LPDDR4X है। प्रोसेसर यहाँ पे MediaTek Dimensity 1200 है, Dimensity 1200 का Snapdragon 870, Dimensity 1000+, इन दोनों के साथ मैंने डिटेल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट किया था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी देखो मेन बात ये है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलती है, कोई ऐसे पावर की कमी आपको फील नहीं होगी, हर चीज एक्स्ट्रा स्मूथ एक्स्ट्रा मक्खन चलती है। PUBG में हमें HDR अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है, तो जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स पे आपको HDR एक्सट्रीम मिल जाता है वो यहाँ से गायब है, लेकिन हाँ स्मूथ पे आप यहाँ पे एक्सट्रीम FPS पे खेल सकते हो। 90 FPS का ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं मिलता है हमें। बाकी फोन की जो खासियत है, ट्रिगर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और इनको यूज करने का तरीका काफी सिंपल है। किसी भी गेम के अंदर आपको यहाँ से स्वाइप करना है, जो Xiaomi का गेम टर्बो मोड है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रिगर्स का ऑप्शन मिल जाएगा और अब ये 2 बटन आपको मिल रहे हैं, इनको आपको प्लेस कर देना है। जो भी आप एक्शन करना चाहते हो अपने 2 बटन से, इसको सेव कर दो और फिर आपके बटन तैयार हैं। अब ये फिजिकल बटन हैं तो इनको दबाने में काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है, प्रॉपर एक वो कंट्रोलर वाली फीलिंग आपको आएगी जैसे आप यूज कर रहे हो। एक चीज है यहाँ पे कि ये फिजिकल बटन हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल एक्शन नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि डबल क्लिक करके कुछ और हो रहा है या फिर स्वाइप करके कुछ और हो रहा है। बाकी गेमिंग फीचर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे सेटिंग्स के अंदर, स्पेशल फीचर्स के अंदर, गेम टर्बो मोड में जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और हर गेम के लिए आपको काफी सारी यहाँ पे ट्यूनिंग करने को मिल जाती है। स्वाइप रिस्पॉन्स क्या चाहिए, एमिंग एक्यूरेसी क्या चाहिए, तक कि जीपीयू परफॉर्मेंस भी आप यहाँ से थोड़ी बहुत ट्यून कर सकते हो। इसके अलावा यहीं पे आपको ये LED लाइट वाला टॉगल भी मिल जाएगा, तो जहां से आप थोड़ी बहुत सेटिंग्स LED लाइट्स की चेंज कर सकते हो। LED लाइट्स आपको याद होगा पहले ही मैंने दिखाई थी, कैमरा मॉड्यूल पे आपको मिलती हैं, जो किसी फंक्शन में काम आती हैं। जैसे जब आप गेम लॉन्च कर रहे हो, जब आप चार्जर कनेक्ट करते हो या फिर
नोटिफिकेशन एलईडी की तरह आप इन्हें यूज कर सकते हो। लेकिन ना इन दो चीजों के अलावा आपको बाकी कुछ गेमिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी। पूरे सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ आइकन्स या नए कलर्स या अलग से कुछ यहाँ पे थीमिंग नहीं करी गई है। सॉफ्टवेयर की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हमें Android 11 मिलता है, ऊपर से MIUI 12.5 और ये प्रॉपर वाला 12.5 वर्जन है, यानी कि जो कुछ नए फीचर्स थे कि सिस्टम एप्स आप अनइंस्टॉल कर सकते हो वो सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देख सकते हो रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, इस टाइप की एप्स आप सब अनइंस्टॉल कर पाओगे। बाकी ब्लोटवेयर की बात करते हैं तो फालतू की ऐसी कोई एप्स यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। थर्ड पार्टी एप्स के नाम पे आपको Amazon, Facebook, प्राइम वीडियो, बस ये सब मिलेंगी। नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 5G फोन है ये, 5G बैंड्स का यहाँ पे अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा डुअल बैंड वाईफाई का यहाँ पे सपोर्ट है और सेंसर्स वगैरह यहाँ पे सारे दिए गए हैं, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे मिलती है, आराम से एक दिन आपका फोन चल जाना चाहिए। और साथ में मिल जाता है 67 वॉट का चार्जर, यानी कि चार्जिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। 40 मिनट 45 मिनट में ये फोन फुल हो जाएगा। बैटरी टेस्ट इसका आ रहा है 26 तारीख को, अभी से रिमाइंडर लगा लो। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया चैनल को तो फटाफट कर लो। चार्जिंग केबल जो हमें यहाँ पे मिलती है आप देख सकते हो थोड़ी अलग टाइप की है, येलो कलर की चार्जिंग केबल है और नीचे से यहाँ पे एल शेप्ड का हमें पोर्ट मिलता है। ये इसलिए है कि जब आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये आराम से ऐसे चिपक जाएगी, उसके बाद भी आप आराम से अपना फोन यूज कर सकते हो। और लास्ट चीज आते हैं कैमरास पे, तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें मिलता है। 64 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो है। जो सेल्फी कैमरा है पंच होल में वो है 16 मेगापिक्सल का। देखो डिटेल कैमरा टेस्टिंग मैं इसकी करूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कौन से फोन के साथ आप इसके कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो। वैसे अभी के लिए मुझे काफी सही लग रही है इसकी परफॉर्मेंस। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 4K 30 FPS तक मिल जाती है, 4K 60 FPS का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बाकी सेल्फी कैमरा से हमें सिर्फ 1080p 30 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे हमें HDR वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है, रियर कैमरा से भी और फ्रंट कैमरा से भी। तो ये थे POCO F3 GT के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। जाहिर सी बात है ये एक गेमिंग फोन है, इस प्राइस सेगमेंट में पहला फोन है जो आपको प्रॉपर फिजिकल ट्रिगर्स के साथ मिलता है और उन्हीं लोग के लिए बनाया गया है जो अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं, अपने फोन से मैक्सिमम वो गेमिंग परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं। अभी तो मुझे एक ही दिन हुआ है इस फोन को यूज करते हुए, बहुत सारी टेस्टिंग में और करने वाला हूं इसकी। इसके प्राइसिंग के हिसाब से इसका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन है Realme X7 Max है, Mi 11X है और iQOO 7 को भी आप कॉम्पिटिशन मान सकते हो। अब इन फोन्स के साथ डिटेल कंपैरिजन, कैमरा कंपैरिजंस क्या क्या देखने हैं वो आप मुझे फटाफट नीचे कमेंट करके बता दो। पर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।